उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हेली सेवा का टेंडर अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसके 5 मार्च के आसपास खुलने की संभावनाएं हैं। इस बार पूरी प्रक्रिया डीजीसीए के सुरक्षा प्रतिबंधों और मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरी की जा रही है ताकि यात्रा के दौरान उड़ान संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 नए एटीसी स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास जारी। लाइव ट्रैकिंग डिवाइस की खरीद, कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था, अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती, मौसम की सटीक जानकारी के लिए सेलीमीटर समेत अन्य उपकरणों की स्थापना की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। पिछली यात्रा के दौरान सुरक्षा कारणों में कटौती की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार भी संचालन की रणनीति तैयार की जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि चारधाम हेली सेवा का टेंडर फाइनल स्टेज में है और 5 मार्च के आसपास ओपन होने की उम्मीद है। डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के अनुरूप टेंडर को वेट कराया गया है ताकि बेहतर और सुरक्षित फ्लाइंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में नए एटीसी स्थापित करने, लाइव ट्रैकिंग डिवाइस लगाने, ग्राउंड हैंडलिंग को सुदृढ़ करने और मौसम संबंधी उपकरणों की स्थापना की दिशा में कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसी और मौसम विभाग के अधिकारियों को यात्रा अवधि में तैनात किया जाएगा। शटल सेवा और मौसम की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी तथा खराब मौसम में उड़ानों को प्रतिबंधित किया जाएगा। डीजीसीए द्वारा शटल संख्या में करीब 30% की कटौती के कारण किराए पिछले सेकंड फेज के समान या थोड़ा अधिक स्तर पर रहने की संभावना है। चारधाम यात्रा की जो हमारा टेंडर है वो अपना फाइनल स्टेज में और 5 मार्च के आसपास ओपन होने की संभावना है। और इसमें जो डीजीसीए के रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे वेट भी करवाया डीजीसीए से। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बेहतर तरीके से फ्लाइंग हमारी हो पाएगी। साथ ही हमारे जो एटीसी 2 नए इस्टेब्लिश होने हैं, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उसमें भी हम प्रयास करें। लाइव ट्रैकिंग के लिए डिवाइसेस का भी टेंडर हमारा ऑनगोइंग है। साथ ही जो हमारा कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क्स किए जाने हैं या नए एडिशनल स्टाफ को लगाना है, तो मल्टीपल टेंडर हम लोग उसमें कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ सीलोमीटर और इस तरीके की जो डिवाइसेस हैं जिनसे हमें मौसम की बेहतर सूचना मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी हमारी पाइपलाइन में है। जी हाँ, तो जैसा हादसों को लेकर पिछली बार के सेकंड फेज़ में ही हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डीजीसीए की जो मदद ली थी और आईएमडी की, मौसम विभाग की, तो वो सेम लाइन पे उन सारे ऑफिसर्स को वापस यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा चारधाम यात्रा के दौरान। और शटल को लगातार मॉनिटर किया जाएगा, मौसम को भी मॉनिटर किया जाएगा और बैड वेदर कंडीशंस में फ्लाइंग को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जैसा सेकंड फेज़ में जो रेट्स थी, लगभग उतना ही रेट्स के रहने की संभावना है। क्योंकि डीजीसीए ने हमारी शटल्स का नंबर जो रेस्ट्रिक्ट किया था 30%, तो उसके अकॉर्डिंगली वायबिलिटी के कारण जो रेट्स हैं वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहेंगी जो सेकंड फेज़ में थी।